हेलो दोस्तों, एसपीपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आया हूं, जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 23,000 प्लस रिक्तियाँ की बहाली निकली हुई है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 15/10/2025 से 15/11/2025 तक। और ये सभी के सभी ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे दोस्तों। तो इसमें चलिए आपको आगे बताते हैं कितने विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ देखिए, यहाँ पद का नाम दिया हुआ है, विभाग का नाम है यहाँ पे कौन से ग्रेड का आपका वेतन होगा, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका टेक्निकल कोर्स क्या होगा, और यहाँ पे ये जो भी कोर्स होंगे आपको कंप्यूटर की जानकारी वो अनिवार्य होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, जो कि 23,000 प्लस बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 12th पे निकाला गया है। यानी इंटरमीडिएट वाले जितने बच्चे हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पद का नाम जो है निपकीय लिपि यानी क्लर्क का है 154, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए है, और 47 फीमेल के लिए, ये जनरल कैटेगरी है। और हाँ, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए भी इस सीट में दिया गया है। तो चलिए, इस तरह आप लोग नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आपकी एज क्या चाहिए और आपकी फ़ी कितनी लगने वाली है। तो आप लोग पूरा क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, आपका 12th है, और किस लेवल में आप लोग फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो अपना लेवल देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जिनका 12 पास हुआ है, 18 साल एज हो चुका है, वो भर सकते हैं। यहाँ देखिए, कुल पदों की संख्या टोटल मेल के लिए 10,142 जनरल के लिए है। बाकी आपका ओबीसी, SC, ST ये सारों को मिलाकर 23,000 प्लस कुल पद हो रहे हैं। 23,175 पद निकले हुए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को जो छूट दिया जाता है वो छूट मिलेगा जो आपकी एज का कैटेगरी होता है। ये ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि आपका ऊपर बता दिए हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये सारे के सारे अपना फॉर्म आप फिलअप कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, आरक्षित पुरुष के लिए यानी जनरल के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए भी 40 वर्ष है। सभी कोटि दिव्यांग यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिलेबस आप लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा सिलेबस क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए, आपका ऑनलाइन मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, जो कि आप लोग कर सकते हैं। 21/8/2025 के आलोक के प्रत्येक अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क राशि 100 रुपया लिया जाएगा, और ये ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन करने का पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट होगा आप लोगों का मध्यम 15/10/2025 से स्टार्ट होगा, और 25 नवंबर तक आपका अंतिम तिथि होगा। यानी कि 10 अक्टूबर से चालू होगा ऑनलाइन भरना फॉर्म, और 25 नवंबर तक फॉर्म को भरा जाएगा। चलिए परीक्षा के प्रति वस्तुनिष्ठ देख लीजिए, यानी कि परीक्षा का जो भी है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा कैसा क्या है, आप PDF से आप लोग फटाफट पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का संकलन 2010 के कंडिका 12 के आलोक के आयोजित प्रसारित परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। यानी कि आप लोग एग्जाम में किताब भी ले जा सकते हैं। ये आपने सही सुना, आप अपने एग्जाम में किताब ले जा। किताब कौन सा ले जाना है? NCERT बुक ले जाना है, BSEB ले जाना है, कि बिहार बिहार स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, सरकारी स्कूल में जो होता है वो बुक ले जाना है। ICSE का बुक ले जाना। अन्य बोर्ड टेक्स्ट बुक के माध्यम होंगे। किसी भी विषय से संबंधित गाइड पुस्तक की फोटो कॉपी तथा कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जाना है। यानी कि नोट्स और भी कुछ नहीं ले जाना, बस ये किताब ले जाना है। तीनों में से, जैसे NCERT, BSE और ISE के तीनों में से जो भी किताब हो वो आप ले जा सकते हैं परीक्षा हॉल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, परीक्षा कक्ष में अपने साथ
ले जाने पुस्तक के नाम पर रोल नंबर अवश्य अंकित कर देंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान वर्जित है, यानी कि एक दूसरे को आप किताब नहीं दे सकते, नहीं ले सकते हैं। देखिए सिलेबस यहाँ देखिए, परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन में इनमें प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुरूप संबंध, उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं को दिन प्रतिदिन यानी कि करंट अफेयर से संबंधित होंगे। यहाँ देखिए समसामयिक विषय, विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक लिपि, ये सारे चीज़ आपका सिलेबस के बारे में वर्णन दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स है, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ में देख लीजिए, गणित में आपका संख्या पद्धति है, संबंधित है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन है, दशमलव है, भिन्न है, मूल अंक है, गणितीय संख्या, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ये सारे चीज दिए हुए हैं, लाभ हानि भी दिए हुए हैं। और ये मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग का भी आपका इसमें शब्दिक वर्ग, शब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का आपका रीजनिंग में पूछा जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको एग्जाम में 40% जनरल वालों को लाना होगा, पास करने के लिए अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुजाति और जनजाति के लिए 32% है, महिला के सभी वर्गों के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%। मतलब ये कि ये आपको लाना जरूरी होगा, इससे कम आएगा तो आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, इतना लाना आपको अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अंतिम तिथि फिर से देख लिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि, अन्य निर्देश। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने की तिथि क्या है? 15/10/2025, यानी कि 15 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर, यानी कि 25 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 27 नवंबर तक पेमेंट हो सकता है। यहाँ देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की योग्यता, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यानी आपको क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट में। पहला मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र जो आपको स्कूल से मिल जाता है। इंटरमीडिएट का समकक्ष संबंधित अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र जो आपको स्कूल कॉलेज से मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिपि है या इसमें क्लर्क का 22,000 कुछ पोस्ट निकला हुआ है, 23,000 कुछ में, तो आपको कंप्यूटर की जानकारी और टाइपिंग की जानकारी होना चाहिए और साथ साथ उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ डक्कन का मतलब होता है टाइपिंग और कंप्यूटर से संबंधित अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अस्थायी निवासी या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी डोमिसाइल आपका पास होना चाहिए। आवेदन करने के तिथि के पहले बना होना, यानी कि 15 अक्टूबर का पहले का बना होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें छट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र और क्रिमिनल सहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे। स्वतंत्रता सेनानी का या पोता पोती नाती नतनी प्रमाण जो भी हो आप बना सकते। दिव्यांग संबंधित, विवाद पद संविदा संबंधित, अधिकतम उम्र सीमा छूट और अनापत्तिक प्रमाण पत्र, ये सारे के सारे जितने हैं इस सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको बना लेने होंगे 15 अक्टूबर से पहले, यानी कि आवेदन करने से पहले या सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोग बना लीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।